बिहार विधान परिषद में तो आज गजब का हो गया। नए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के शिक्षा विभाग की धज्जी जदयू के ही एमएलसी ने उड़ा दी और कह दिया सरेआम कि शिक्षा विभाग में भारी घोटाला हुआ है। 130 रुपए का बैग 1200 रुपए में सप्लाई हुआ है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शक साथियों से पहले की तरह आज फिर आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सहयोग से ये सूर्य बिहार चैनल बड़ा होगा। आज आप ही के प्यार से 41,300 लोगों का ये चैनल हो चुका है, लेकिन आपकी संख्या करीब लाखों में है, 7 लाख के करीब हैं आप। तो लाखों में तो इस परिवार को पहुंचाना हमारा और आपका दायित्व तो बनता ही है, क्योंकि हम आपकी बात लगातार पुरजोर तरीके से उठाते हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं। के पाठक के समय में जिस तरीके से लूट मची, जिस तरीके से पाठक जी ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उसके विभाग में जिस तरीके से लूट मची थी वो शिक्षक से लेकर के आम आदमी तक देख रहे थे। कारण ये हुआ था कि जो बोरिंग धसवाया जा रहा था उस बोरिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही थी। बेंच और डेस्क जो सप्लाई गया था उसमें भी भारी अनियमितता की शिकायत आई थी और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ साथ कई आउटसोर्सिंग एजेंसियों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें स्कूल की सफाई, कहीं भी स्कूल सफाई करने वाली कंपनी के लोग कर्मचारी नज़र नहीं आते हैं। स्कूल की रसोइया हैं, स्कूल की सफाई करते हैं। पेपर पर अधिकांश ये काम हो रहा है और विभाग उसका भुगतान कर रहा है। इसी तरीके से बीपीएम की बहाली हुई, उसमें भी खुल्लम खुल्ला सब कुछ तय था, जो आप लोग जानते भी होंगे। बीआरपी की जो बहाली हुई थी वो उसमें भी खुल्लम खुल्ला सब कुछ रेट तय था। तो हम खुलकर आपको नहीं बता रहे हैं, आप इशारे में समझिए। तो आज जो है इसी मुद्दे को जदयू के एमएलसी संजीव कुमार ने सदन में सरेआम बैग दिखाकर बोला कि ये बैग शिक्षा विभाग में 1200 रुपए में सप्लाई किया जा रहा है। जबकि इस बैग को हम बाजार में जब पता किए और बोले कि हमको 500 बैग चाहिए और मुझे 1 सप्ताह में चाहिए, तो उस दुकानदार ने कहा कि मिल जाएगा और 170 रुपया रेट बताया। लेकिन जब हम निगोशिएशन करने लगे, उसे डील करने लगे, तो फिर 130 रुपये में देने के लिए तैयार हो गया। जरा ये बात सुन लीजिए संजीव कुमार का। दिखाना चाहता हूं। दूसरी बात महोदय, बेंच डेस्क लगभग 5,000 रुपये का है जो मानक है, और बेंच डेस्क को मात्र 1,500 से 2,000 रुपये का बेंच डेस्क दिया जा रहा है। और जो नियम है, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को भी और सदन को भी, जो डीपीओ योजना एवं लेखा होते हैं जिला में, वो बीटीसी 26 फॉर्म होता है, और जो एसी विपत्र होता है उसके माध्यम से ट्रेजरी से राशि की निकासी की जाती है और संबंधित विद्यालय के खाते में सीएफएमएस सिस्टम द्वारा वो भेजा जाता है। और विद्यालय की तदर्थ कमेटी है 3 सदस्यीय, और वो 3 कोटेशन के आधार पर बेंच डेस्क का क्रय करते हैं। लेकिन प्रधानाध्यापकों का, प्रभारी प्रधानाध्यापकों का फर्जी हस्ताक्षर वाउचर पर करके, और जो टीचर नहीं करते थे उनको जिला शिक्षा पदाधिकारी और पटना से, कोसांग से डराया जाता था, आप दस्तखत कीजिए। जो नहीं करता था उसका फर्जी हस्ताक्षर करके बेंच डेस्क दिया जाता था। अलबत्ता 1.25 इंच का पाइप और 16 गेज का, उस पर लोहे का जो चदरा होता है, पाइप होता है, उसका 16 गेज है। उसके बदले में वो 18 केजी का होना चाहिए। बैग थोड़ा मांगते हैं मनोज। 1.25 इंच का पाइप मैंने अनुमति ले ली है महोदय। 1.25 इंच का पाइप 16 गेज का 18 किलो वजन है महोदय। उसके बदले में मात्र 7 किलो का 7 केजी झोला का जांच करवा ली है ना? जी जांच करवा ली है महोदय। है नहीं ना? मैंने प्रमाण के तौर पर लाया है।
और मैं बहुत ही मर्यादित तरीके से आपसे, ठीक है, आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आपसे अनुमति लेकर के कहना चाहता हूं। और जो प्लाई बोर्ड है महोदय, लकड़ी का जो प्लाई बोर्ड होता है बेंच पर जो आता है, उसकी मोटाई 22 mm है प्राकलन में, और मंत्री महोदय 16 mm का लगाया गया है, कहीं 12 mm का लगाया गया है, कहीं 10 mm का लगाया गया है। और सबसे दुखद बात यह है जो कि राशि एजेंसी को 161 एजेंसी को चिन्हित किया गया विभाग के द्वारा, और 161 एजेंसी में से 63 एजेंसी में से 8 एजेंसी को निविदा की सारी शर्तों को पूरा नहीं करने के क्रम में हटा दिया गया और सीधे उसको पैसा दे दिया गया। बेंच डेस्क स्कूल को नहीं मिला उस समय, लेकिन पैसे दे दिए गए। और सबमर्सिबल पंप है, आज पानी गायब है। जब विद्यालय बंद होगा सबमर्सिबल पंप एजेंसी के द्वारा गाड़ दिया गया, जबकि वो हेडमास्टर को देखना था। 70 रुपये की थाली 30 रुपये में दी गई। मैंने मंत्री महोदय को भी लिख करके दिया भागलपुर के बारे में, भागलपुर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बारे में मंत्री महोदय ने जांच टीम भी बैठाया। महोदय, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है विकास के नाम पर, और मुझे लगता है जो कि इसकी एक संयुक्त समिति बना करके आपके द्वारा सदन की समिति बना करके इसकी जांच होनी चाहिए। ये छात्र और छात्राओं के साथ महोदय 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 एक मिनट महोदय, ये शिक्षा परियोजना द्वारा ये बैग 1200 रुपये में मैंने स्टेशन के बगल में जो बैग की फैक्ट्री है कल सुबह वहां भेजा था, और उनको कहा था जो कि 500 बैग हमको बनवाना है, हमको 1 सप्ताह में चाहिए। बोला कल दे देंगे। हमने कहा उनको जो कि लोगो इस पर रहना चाहिए माननीय सदस्य संजीव कुमार सिंह के सौजन्य से, ताकि वो उसको जानकारी नहीं हो इसकी कीमत कितनी लगेगी। वो 170 रुपये से शुरू हुआ और 120 रुपये में ये बैग तैयार हुआ। इसमें एक पानी का बोतल दिया गया है 15 रुपये का है, एक पेंसिल है, एक पेंसिल बॉक्स है, एक इरेजर है, और राज्य में 16 चक्के वाले ट्रक से, 10 चक्के वाले ट्रक से, 12 चक्के वाले ट्रक से राज्य से भेजा जा रहा है सभी स्कूलों में। विधान परिषद के भी कई निम्न वर्गीय जो आदेशपाल हैं, परिचारी हैं, उनके घरों के बच्चों को भी ये मिला है। किन्हीं में ये नहीं है, किन्हीं में पेंसिल नहीं है, किन्हीं में कॉपी नहीं है। मुझे लगता है सरकार जो विकास चाहती है उस विकास के आड़ में हो गया, क्या चाहते हैं सरकार से वो बोलिए ना। मैं बोलिए। मेरी बात साक्ष्य के तौर पर देना चाहता हूं। आप संजीव कुमार को सुन लिए होंगे। संजीव कुमार किस तरीके से अपने सरकार को ही वो घेर रहे हैं और पूरा मामला उठा रहे हैं। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में बड़े बड़े लूट हुई है, के पाठक के समय में ज़बरदस्त हुई है, लेकिन अब उम्मीद किया जा रहा था कि एस सिद्धार्थ सब चीज़ों पर नकेल कसेंगे, और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ को कहा था कि तमाम चीज़ों की जांच कीजिए आप, और जांच करके रिपोर्ट दीजिए, अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसी सिलसिले में जो है वो 2 जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निलंबित कर दिए थे, डीपीओ को निलंबित कर दिए थे। औरंगाबाद में एक जेई को भी निलंबित इसी दौरान किया गया था, और एक डीपीओ, महिला डीपीओ पर भी गंभीर आरोप लगे थे, जिसकी जांच उन्होंने डीएम को दी थी, और डीएम के द्वारा जो है इस मामले की जांच कराई गई है। अभी तक इस मामले में इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग फिलहाल चर्चे में है। और कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ के समय में सब कुछ शांत चलेगा, लेकिन ये अब पब्लिक नहीं बोल रहा है। जदयू के ही एमएलसी संजीव कुमार सरेआम अपने ही सरकार को और शिक्षा विभाग को कह रहे हैं कि यहाँ तो बड़ा घोटाला हुआ है। तो आप ये देख लीजिए किस तरीके से अपने ही सरकार को अपने ही एमएलसी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और मामला अब जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। और आज के दिन जो है आरजेडी के एमएलसी जो है सुनील कुमार, जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाते हैं, उनकी सदस्यता चली गई है। पूरा विपक्ष गर्म है, और इसी बीच शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार का जो मसला जो गुंजा है, अब इसे विपक्ष लपकेगा और विपक्ष इस पर हमलावर होगा और इस मामले को तूल देगा। इधर
शिक्षा विभाग में पैसे नहीं है शिक्षकों को देने के लिए। शिक्षकों का वेतन, जिनको एसएसए से भुगतान होता है, उनको अभी तक वेतन नहीं मिला है और उनका जो है रसोई का बजट बिगड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई और घर का दवाई, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो अब उलझ रहा है शिक्षकों का। बच्चों को, शिक्षकों को पैसा देने के लिए नहीं उनके पास, लेकिन स्कीम चलाने के लिए पैसा है। इसके साथ साथ शिक्षक बहाली करने के लिए भी उनका पैसा है कि हम बहाली करेंगे। कहना ये है कि जो आपके पास बहाल हैं शिक्षक, सबसे पहले उन शिक्षकों को समय पर वेतन दीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम है इसको ज़रा ठीक कीजिए। शिक्षकों को तो ठीक आप कर ही रहे हैं, ज़रा अपने अधिकारियों को भी ठीक कर दीजिए, जहाँ लोचा है उसको ठीक कर दीजिए। और जब तक पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा, सिर्फ शिक्षकों पर शिकंजा कसने से कुछ नहीं होगा और बिहार की जो बदतर शिक्षा व्यवस्था है वो यथावत बना रहेगा। लेकिन हमारा कहना ये है, हम चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि शिक्षकों की समस्या को सुलझाइए, उनको समय पर वेतन दीजिए, अभिभावकों से बात कीजिए, शिक्षकों से बात कीजिए कि पढ़ाने में कहाँ दिक्कत हो रही है और उनसे पूछ करके फीडबैक निकालिए और उस पर काम कीजिए, शोध कीजिए और उसके बाद में इसको दूर करके पढ़ाई कराइए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आएगा और देश में एक नज़ीर बन सकता है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसको रोकना अविलंब ज़रूरी है, नहीं तो फिर शिक्षा विभाग में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।